एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी फॉर्म पता होनी चाहिए। वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है। एग्जांपल के लिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हम लोग कौन सा मेथड डिस्कस करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या करना होगा, इक्वेशन जो हमारी क्वाड्रेटिक उसको फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। और उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं पहले हम उसको स्टेप वाइज सीखेंगे, उसके बाद हम एक और एग्जांपल से उसको अच्छे से समझेंगे। तो जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5x इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो a इज़ इक्वल टू 2 एंड b इज़ इक्वल टू -5 एंड c इज़ इक्वल टू 3 है हमारा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है फैक्टराइजेशन मेथड का, उसमें हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे मिडिल टर्म है हमारी क्या यहाँ पर, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है यानी कि -5x है, इसको हमें क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है। और किस तरीके से स्प्लिट करना होता है कि जैसे b हमारा -5 है, इसको मैं -2 -3 इन दो के एडिशन की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब जो a और c की मल्टीप्लिकेशन है, a मेरा 2 था और c मेरा 3 है, तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन करूँ तो वो मेरी 6 आएगी। और सेम अगर मैं -2 एंड -3 की भी मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो ये मेरी 6 के इक्वल आएगी। तो हमें इसी तरीके से जो है टर्म को स्प्लिट करना है कि हमारी ये कंडीशन फुलफ़िल हो कि हमारी ए और सी की मल्टीप्लिकेशन जो है वो इक्वल आ जाए। हमारी जो भी हमने टर्म को स्प्लिट किया है उनकी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ही हमारी ये इक्वल आई। तो सेकंड स्टेप में अब जैसे कि ये -5 को मैंने -2 और -3 में स्प्लिट किया था, तो इसको हम सेकंड स्टेप में हम इनको पुट करेंगे हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। यहाँ पर 2x स्क्वायर एज इट इज़ -5x को मैं क्या लिख सकती हूँ, जो मैंने स्प्लिट किया था, -2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। और अब इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, 2x को मैंने अगर कॉमन लिया इसमें से तो x यहाँ से बचा एंड यहाँ से 1 बचा माइनस के साइन के साथ। सो इन दोनों में से अगर 2x मैंने बाहर कॉमन लिया तो मेरा अंदर क्या बच गया, x माइनस 1। और यहाँ से मेरा क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने दोनों से 3 कॉमन लिया। तो यहाँ से मेरा -3 कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ से मेरा x बचा प्लस का एंड यहाँ से मेरा क्या बचा, माइनस का 1। सो इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में से अब x माइनस 1 को दोनों में से बाहर कॉमन लेती हूँ तो अंदर मेरा यहाँ से क्या बचेगा, 2x एंड यहाँ से मेरा -3। तो ये हमारे दो फैक्टर्स बच गए, x माइनस 1 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि ये जो हमारी इक्वेशन थी वो हमारी फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। जो लास्ट स्टेप होता है ना, थर्ड स्टेप, इसमें हमें क्या करना होता है, जो भी हमारी फैक्टर टर्म्स आई हैं उनको हमें इक्वेट करना होता है, किसके, ज़ीरो के। सो x माइनस 1 को अगर मैंने इक्वेट किया ज़ीरो से, यानी कि x माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो क्या देगा हमें, x इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से हमारी एक वैल्यू आ गई। एंड सेकंड फैक्टर को अगर 2x माइनस 3 इसको मैंने इक्वेट किया ज़ीरो, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो मीन्स 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से मेरे जो हैं इसके इक्वेशन के हमारे सॉल्यूशन आ गए, रूट्स आ गई। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ मेरा जो मिडल टर्म है x, वो क्या है, b हमारा x के इक्वल है एंड a यहाँ पर हमारा क्या है, 2x स्क्वायर है एंड c इज़ इक्वल टू -6। सो हमें कैसे फैक्टराइजेशन करनी थी, हमें जो मिडल टर्म है उसको कैसे स्प्लिट करना था। फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें स्प्लिट करना था मिडल टर्म को। यहाँ पर मिडल टर्म हमारी क्या है, b इक्वल टू x है, तो हमें a और c की मल्टीप्लिकेशन हमारी क्या आ रही है यहाँ पे, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई -6 इज इक्वल टू -12x स्क्वायर। सो हमें x को इसी तरीके से एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है कि हमारा जो b है, जैसे ही हम इसको स्प्लिट करें वो हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या है, हमारी -12x स्क्वायर। सो x को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4x माइनस 3x लिख सकती हूँ। अब अगर मैंने 4x और -3x की मल्टीप्लिकेशन की तो ये मेरी क्या किसके इक्वल आएगी, -12x के इक्वल आएगी, जो मेरी a और c की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। सो मैं b को स्प्लिट कर सकती हूँ इस फॉर्म में,
तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पर स्प्लिट की हुई वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे हमारी इक्वेशन में। 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 है। इसको मैंने x को कैसे किया है, 4x माइनस 3x इस तरीके से लिखा था, तो मैंने इसको पुट कर दिया यहाँ पर। तो अब ये 2x² प्लस 4x, इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, 2x। तो मैंने इन दोनों में से अगर 2x कॉमन लिया तो अंदर यहाँ पर मेरा क्या बचा, 2x बाहर जाने के बाद सिर्फ एक पावर बची x की, एंड यहाँ से क्या बचा मेरा, सिंपल 2। तो अगर इन दोनों में से मैंने 2x बाहर कॉमन लिया तो अंदर मेरा बचा x प्लस 2। एंड अगर इसमें से और इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, मेरा -3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने इसमें से -3 कॉमन लिया तो अंदर बचा यहाँ से मेरा सिंपल x, एंड यहाँ से मेरा प्लस का 2। अब इस पूरी इक्वेशन में से फिर से मैंने x प्लस 2 को बाहर कॉमन ले लिया पूरा, तो यहाँ से मेरा 2x बचा, एंड यहाँ से मेरा -3। तो मेरे पास ये दो फैक्टर्स बच गए हमारी इक्वेशन की, ये इक्वल टू 0 है। एंड थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है, जो भी फैक्टर्स हैं हमें उनको इक्वेट करना होता है 0 के। सो x प्लस 2 फर्स्ट फैक्टर को इक्वेट किया मैंने 0 से, तो x इज इक्वल टू -2 आ गया यहाँ से। एंड जब मैंने सेकंड फैक्टर को इक्वेट किया 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इट मीन्स यहाँ से मेरा जो x है वो इक्वल आ गया 3/2 की। तो इस तरीके से हमें फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करना है। अब हमारा जो एक और मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये मेथड, इसमें हमें क्या फॉर्म करना होता है, जो भी हमें इक्वेशन दी हुई होती है उसको हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है। और उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से सीखेंगे। जैसे ये मेरे पास है इक्वेशन 9x² माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 9x² को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3x का स्क्वायर, एंड माइनस 15x को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3x एंड 5/2। और ये मैंने क्यों लिखा है, ये मेरी एक 2ab वाली टर्म बन रही है। ये मेरा, अगर मैं इसको a² मानूँ तो ये मेरा क्या है, 2a एंड b। a मेरा 3x था, तो यहाँ से मैंने इसको 3x लिया, और 2, अब क्योंकि 3 और 5 की मल्टीप्लिकेशन 15 थी, तो ये 2 मेरा एक्स्ट्रा है, तो इसको मुझे यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ा फॉर्मूला बनाने के लिए। तो 2 मल्टीप्लाई 3x और 5/2, इसको मैं इस वे में लिख सकती हूँ। एंड प्लस 6 तो मेरा था ही, इक्वल टू 0। अब ये मेरी ये जो दो टर्म है ये मेरी क्या दे रही हैं, a² एंड -2ab तो मेरे पास है, बट कंप्लीट स्क्वायर कब बनता है, जब a² प्लस b² माइनस 2ab होगा तभी हमारा कंप्लीट बनेगा, यानी मुझे b² की और ज़रूरत है। तो b यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये मेरा 2 है, एंड ये मेरा b है, सॉरी ये मेरा a है, एंड ये मेरा क्या है b। तो b² यानी कि इसके स्क्वायर को मुझे इसमें ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। जब हम किसी भी वैल्यू को इक्वेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें हमारा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करते हैं। तो मैंने b² यानी कि 5/2 के स्क्वायर को ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये मेरा क्या था, a² माइनस 2ab एंड दिस इज़ b²। तो अगर मैं इसको पूरे को इकट्ठा देखूँ तो ये क्या होगा, a² माइनस 2ab प्लस b², दैट इज़ 3x माइनस 5/2 का स्क्वायर, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया ये मेरा, इतनी टर्म। एंड ये क्या बची, 5/2 का स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको मैंने सोल्व किया, 25/4 होगा ये स्क्वायर, एंड प्लस 6 इक्वल टू 0 है। तो ये तो मेरा एज इट इज़ 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, एंड इसको मैंने अगर एलसीएम लिया तो माइनस का 25 प्लस 24/4, ये मुझे क्या देगा, 25 माइनस का है, ये प्लस का है, तो मुझे माइनस का 1/4 बचा यहाँ पर। तो 3x माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 0, ये हमारी, तो ये मिल गया हमें 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी हो गई। तो अब इसको मैं क्या कर सकती हूँ, 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4, इस साइड आके हमारा प्लस का हो गया 1/4। अब जब यहाँ पर स्क्वायर है, जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी तो मुझे क्या करने पड़ेगा, इस साइड स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू √1/4, एंड √1/4 हमें क्या वैल्यू देगा, प्लस एंड माइनस 1/2। तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, प्लस एंड माइनस 1/2 के इक्वल आया। इट मीन्स 3x माइनस 5/2 को हम एक बार 1/2 के इक्वल रखेंगे एंड एक बार हम इसको माइनस 1/2 के इक्वल रखेंगे। तो या जब मैंने इसको 3x माइनस 5/2 को जब 1/2 के इक्वल रखा तो 3x इज इक्वल टू 1/2, एंड ये हमारा माइनस का था, ये इस साइड आके प्लस का हो गया।
अब 3x इज़ इक्वल टू, इसको मैंने सोल्व किया तो ये 6/2 यानी 3x इज़ इक्वल टू 3 एंड x इज़ इक्वल टू यहाँ से मेरा 1 के इक्वल आ गया। अब सेकंड में जो मैंने इसको इक्वेट किया था -1/2 से, तो यहाँ से 3x इज़ इक्वल टू -1/2 एंड दिस, ये हमारे पास प्लस हो गया इस साइड आके। इसको जब सोल्व किया तो ये 4/2 एंड यहाँ से 3x इज़ इक्वल टू 2 एंड x इज़ इक्वल टू 2/3। तो ये हमारे पास इस तरीके से हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर को फॉर्म करना है, कंप्लीट स्क्वायर बना के। उसके बाद जब हमें एग्ज़ाम में ये ना बोला हो कि हमें फैक्टराइजेशन मेथड या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर इनसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो हम इसको विदाउट ये मेथड भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है जो हमारा रूट्स है, यानी रूट जो है x, वो किस फॉर्म से आएगा हमारा, -b + n - b² - 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसके अंदर जो ये टर्म है ना b² - 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो ये जो टर्म हमारी b² - 4ac, ये हमारी क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट। और इस डिस्क्रिमिनेंट की ही हेल्प से हम क्या डिस्कस करते हैं कि जो हमारे रूट्स आएंगे उनका नेचर कैसा होगा, यानी कि वो हमारे रियल होंगे, इक्वल होंगे या फिर नॉट इक्वल टू रियल होंगे। तो फर्स्ट केस, जब जो भी हमारे रूट्स आएंगे वो डिस्टिंक्ट और रियल कब आएंगे, जब ये जो b² - 4ac यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारा ग्रेटर होगा किससे, 0 से, यानी कि पॉजिटिव होगा। और ये जो रूट्स हैं ये हमारे इक्वल आएंगे कब, जब ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है इक्वल टू 0 होगा एंड कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा इक्वेशन का, कब, जब ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एग्जांपल की हेल्प से इसको करेंगे। 2x² - 4x + 3 = 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें a, b एंड c को हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं। a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 3। तो अगर हमें नेचर डिस्कस करना है तो नेचर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। सो b² b इज़ इक्वल टू -4 4 का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3। तो यहाँ से 4² इज़ इक्वल टू 16, -4 का स्क्वायर हमारा पॉजिटिव ही आएगा। तो 4 2 × 3 इज़ इक्वल टू 24। यहाँ से मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो -8 आ गया, यानी कि नेगेटिव। और इस केस में हमने क्या रूल था हमारा कि कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारा कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद ये एग्जांपल देखते हैं, 3x² - 4 √3x + 4 = 0। फिर से कंपेयर करेंगे, a इक्वल टू यहाँ से मेरा 3, b इक्वल टू -4 √3 एंड c इज़ इक्वल टू 4। सो जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो b² - 4ac में पुट किया मैंने, b² - 4ac 48 - 48। यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16 एंड √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। तो 16 × 3 इज़ इक्वल टू 48 एंड -48 = 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या आ गया, 0। और डिस्क्रिमिनेंट 0 था तो जो सेकंड रूल था क्या था कि जो भी हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। इट मीन्स जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसके कैसे रूट एग्जिस्ट करेंगे, रियल और इक्वल। अब वो कैसे निकालेंगे, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था -b + n - अंडर रूट b² - 4ac था। और b² - 4ac को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, यानी d से डिनोट करते हैं। मैंने इसकी जगह पे d ही यूज़ कर लिया। इसको हम पुट करेंगे वैल्यूज़, तो b हमारा यहाँ क्या है, -4 √3 है और यहाँ पर एक और माइनस सिंबल था फॉर्मूले का, तो ये हमारा +4 √3 हो गया। एंड +n - d हमारा इस केस में क्या आया हुआ है, 0, तो इसको हमने 0 पुट कर दिया एंड डिवाइडेड बाय 2a, a इज़ इक्वल टू 3। तो ये क्या आ गया मेरा, 4 √3/6 आ गया। 2 से अगर मैं इसको काटूँगी तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, क्या आ गया ये 2/3 एंड √3, यानी कि 2 √3/3 आ गया। अब 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √3 × √3 लिख सकती हूँ। इनकी मल्टीप्लिकेशन 3 के इक्वल आएगी। तो यहाँ से मेरा एक √3 कैंसिल हो गया, मेरा आंसर क्या आ गया, 2/√3, यानी कि जो हमारे इक्वल रूट्स आए वो क्या आए हैं, 2/√3 एंड 2/√3। अब ये एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं हम, 2x² - 6x + 3 = 0। ये मैंने एक और एग्जांपल है। इसमें अगर मैं d निकालूंगी b² - 4ac, तो b मेरा क्या -6 एंड c मेरा 3 है एंड a मेरा 2 है। तो इसको मैंने इसमें फॉर्मूले में पुट किया, b² - 4ac। ये हमारा क्या आ गया, 6² इज़ इक्वल टू 36 -4 2 जा 8 3 जा 24। तो ये मेरा इसके इक्वल आ गया।
तो 36 माइनस 24 जब मैंने किया तो क्या आ गया 12 आया, यानी कि पॉजिटिव आया है। अगर पॉजिटिव अगर आता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, तो इसका मतलब क्या है कि जो डी है अगर पॉजिटिव है तो हमारे रिजल्ट में हमने क्या प्रूव किया था, मतलब कि क्या पढ़ा था पीछे कि जो रूट्स हैं वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। ठीक है, तो अब रूट्स कैसे निकालते हैं, एक्स इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस एन माइनस अंडर रूट डी बाई 2e। डी क्या होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, सेम यही बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू मेरे पास 12 आई है और बी मेरा माइनस का 6 था। तो जब यहाँ पर बी की वैल्यू -6 पुट करेंगे तो माइनस ऑफ -6 प्लस एन माइनस अंडर रूट 12 बाई 2 एंड ए इज इक्वल टू हेयर 2। सो ये माइनस माइनस हमारा क्या हो गया प्लस का 6 प्लस एन माइनस अंडर रूट 12 बाई 4 हो गया। 6 प्लस एन माइनस, इसको इस 12 को मैं 2√3 लिख सकती हूँ। कैसे, जो मेरा रूट 12 था उसको मैं क्या लिख सकती हूँ अंडर रूट के अंदर 4 × 3 लिख सकती हूँ। और जो अंडर रूट 4 होता है, अब मल्टीप्लिकेशन में रूट हमारा अलग अलग ओपन हो जाता है, तो इसको मैं रूट 4 × √3 लिख सकती हूँ। और रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2, सो मैं इसको 2√3 लिख सकती हूँ, किसको 12 को। तो 6 प्लस एन माइनस 2√3 बाई 4। अब इसमें से मैंने अगर 2 कॉमन लिया बाहर तो अंदर मेरे पास क्या बचा 3 प्लस √3, 3 प्लस एन माइनस √3 बाई 4 एंड 2 मैंने कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ से क्या बच गया मेरे पास 3 प्लस एन माइनस √3 बाई 2। ये मेरे पास वैल्यू बची है किसकी, एक्स की। तो एक्स मेरे पास रूट जो है मेरे पास ये आया है। इट मीन्स एक वैल्यू मेरी क्या आई है 3 प्लस √3 बाई 2, सिंबल था प्लस एन माइनस। तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो क्या आएगा, एक प्लस का 3 प्लस √3 बाई 2 एंड सेकेंड क्या आएगा एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस √3 बाई 2। सो ये मेरे पास क्या आए हैं, रूट्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इस तरीके से हमें सारे के सारे मेथड्स को डिस्कस करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।